इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेडनिसोन। टैबलेट्स हैं और स्टीरॉयडल बेस्ड है, यानी दरअसल ये स्टीरॉयड्स हैं। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ये 20 mg में आती है, 20 mg। लेकिन आपको बताता चलूँ कि 20 बड़ी हाई डोज है। स्टीरॉयड्स है ना, इसकी टैबलेट 1 mg से शुरू होती है, 1 mg से, और 20 mg तक जाती हैं। यानी 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg और 50 mg की टैबलेट भी अवेलेबल है। वाटसन फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्ट है, इंडिया में बहुत फेमस प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टीरॉयड्स हम कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बड़ी सारी कंडीशन है जिसमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें, खास करके जिन लोगों को दमे की बीमारी हो, एस्थमा हो। एस्थमा में होता क्या है कि जो आपकी ब्रोंकाई है ना, एयरवेज जो हैं वो बड़ी कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, यानी जब वो कंस्ट्रिक्ट कर जाए ना तो आपको सांस लेने में बहुत मसला होता है, सांस नहीं ले पाते। तो जब आप ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो आपके पास एयरवेज हैं वो खुल जाते हैं, और जब एयरवेज खुल जाए ना तो बड़ा आसानी से आप सांस ले पाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा कुछ लोगों को रूमाटॉइड अर्थराइटिस है। रूमाटॉइड का मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे ना, स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड बिल्कुल आपका इम्यून सिस्टम डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो रूमाटॉइड अर्थराइटिस में भी बड़ा अच्छा है ये। इसके अलावा अगर ऑटो इम्यून की वजह से हेपेटाइटिस हो गया है तो उसमें भी प्रेडनिसोन बड़ा यूजफुल काम करती है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जिन लोगों को एड्स की बीमारी हो, एड्स हो, उसमें एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम आता है जिसको कहते हैं न्यूमोसिस्टिस यूरोवेची। अब इसमें अक्सर निमोनिया हो जाता है। जिन लोगों को एड्स है उसके लिए भी 40 mg की ड्रग इस्तेमाल की जाती है, यानी हाई डोज है। आखिर में एक और डिजीज़ जो आपके पेट से रिलेटेड है, क्रोहन्स डिजीज़, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अगर आप देखो, स्टेरॉइड्स क्या कर रही हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम को सप्रेस करोगे ना तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बात मेरी याद रखें, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है, करंटली इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन ट्रीटेड नहीं है, यानी उसका इलाज नहीं हुआ, तो प्रेडनिसोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट्स वाई प्रेडनिसोन कभी भी इन्फेक्शन वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जो इसके मुख्तलिफ इंटरेक्शंस हैं, मुख्तलिफ हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स हैं और एंथ्राक्स की वैक्सीन्स हैं, जिनके साथ इस ड्रग का एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पे रोशनी डालें तो एनाफाइलेक्सिस जैसे एलर्जी, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपने इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।